ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने हालात से मजबूर होकर अपनी ही पत्नी के गहने चुरा कर बेच दिए, यहाँ तक कि उसने अपने कुत्ते को भी बेच दिया। तो क्या मजबूरी रही होगी उस इंसान की? आओ जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। यह कहानी है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की। सिल्वेस्टर स्टेलोन का जन्म 1946 में हुआ था और स्टेलोन जब पैदा हुए थे तभी डॉक्टर की कुछ लापरवाही की वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया था। मतलब पैदा होते ही इस बंदे को प्रॉब्लम्स ने घेरना शुरू कर दिया था। और स्टेलोन जब मात्र 5 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक भी हो गया था और इसके कारण ना तो उन्हें ठीक से माँ का प्यार मिला और ना ही बाप का। वो ठीक से स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे माँ बाप के तलाक के कारण, इसलिए उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। स्टेलोन ने ही छोटी सी ही उम्र में संघर्ष करना शुरू कर दिया था और स्टेलोन को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वो एक एक्टर बनना चाहते थे और उस सपने को लेकर वो न्यूयॉर्क शहर में आए। उन्होंने नए नए लोगों से मिलना शुरू किया, अपना ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन उन्हें धक्के खाने के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। हर डायरेक्टर उन्हें ये कह के मना कर देता, रिजेक्ट कर देता कि उनका आधा चेहरा पैरालाइज है और वो एक एक्टर कभी नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला कुछ दिन और कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर स्टेलोन ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, ये सोचकर कि अगर वो एक्टर नहीं बन सकते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर ही सही। और उन्होंने बहुत सी स्क्रिप्ट लिखी और डायरेक्टर को भी अपनी स्क्रिप्ट दिखाई, प्रोड्यूसर्स को भी अपनी स्क्रिप्ट दिखाई, लेकिन किसी को भी उनका काम अच्छा नहीं लगा। स्टेलोन को हर जगह से रिजेक्शन मिलते रहे, एक्टिंग से भी और स्क्रिप्ट राइटिंग से भी। फिर कुछ दिनों के बाद स्टेलोन को छोटे छोटे फिल्मों में रोल मिलना शुरू हो गए, ऐसे रोल जो फिल्मों में दिखाए भी नहीं जाते थे। लेकिन स्टेलोन को तो एक्टर बनना था, इसलिए उन्होंने उन रोल को भी 4 से 5 साल किया। और उसके बाद स्टेलोन की शादी हो जाती है और शादी होने के कारण उनकी प्रॉब्लम और उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी, केवल इस भरोसे पर कि कभी उन्हें फिल्मों में लीड रोल मिलेगा और उन्हें भी लोग पहचानेंगे, उन्हें भी लोग जानेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्टेलोन फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर होते गए और उस समय उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। और अभी भी स्टेलोन की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। स्टेलोन ने अपने कुत्ते को भी बेच दिया जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। और ऐसा समय आ गया था स्टेलोन के पास कि उन्हें न्यूयॉर्क शहर में बस स्टैंड पे 3 दिन सोना पड़ा था। स्टेलोन जैसे जैसे आगे बढ़ना चाहते थे जिंदगी मानो उन्हें पीछे ढकेल रही थी। और एक दिन थक हार के स्टेलोन अपने घर में बैठे थे टीवी के सामने और टीवी पर एक मैच चल रहा था, जो मैच था मोहम्मद अली का, बॉक्सिंग मैच चल रहा था। और मोहम्मद अली का जो फाइटर था वो उनसे हार नहीं मान रहा था। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। और इस बार जो वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर रहे थे, जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, वो कोई स्क्रिप्ट आम स्क्रिप्ट नहीं होने वाली थी, वो उनकी लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट होने वाली थी। और लगातार वो 15 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखते रहे और फिर उन्होंने फाइनली वो स्क्रिप्ट तैयार कर दी और उसका नाम रखा रॉकी। और उस स्क्रिप्ट को लेकर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के पास गए, लेकिन बहुत से डायरेक्टरों ने उनकी वो भी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। कहा यह कैसी स्क्रिप्ट है, इससे कोई फिल्म नहीं बन सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के कहने से आपका काम खराब नहीं हो जाता है। और जो विनर माइंड के जो लोग होते हैं वो हमेशा पैशंस और धैर्य के साथ वर्क करते हैं। उन्हें पता था कि ये स्क्रिप्ट एक लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट होने वाली है और फाइनली उन्हें एक डायरेक्टर मिल गया जो उन्हें उस स्क्रिप्ट के $1 लाख दे रहा था। अब आप सोचो, उस इंसान को दे रहा था जिस इंसान को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन इस बार स्टेलोन की शर्त ये थी कि इस स्क्रिप्ट से जो फिल्म बनेगी उस फिल्म में लीड रोल तो वही करेंगे। स्क्रिप्ट से जो फिल्म बनेगी उसमें एज अ हीरो तो वही काम करेंगे। लेकिन उस डायरेक्टर ने उन्हें ये कह के मना कर दिया कि तुम स्क्रिप्ट राइटर हो तो राइटर ही रहो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। और वो वहाँ से वापस चले आए। दूसरे दिन उस डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है अब आप जिद छोड़ो, मैं तुम्हें $2 लाख दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनकी जिद वही रही कि इस स्क्रिप्ट से जो फिल्म बनेगी उसमें लीड रोल वही करेंगे। और फिर भी उन्होंने वो स्क्रिप्ट नहीं दी। फिर तीसरे दिन फाइनली उन्हें कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें $4 लाख दूंगा और तुम ये स्क्रिप्ट मुझे दे दो। लेकिन उनकी जिद वही थी कि इस स्क्रिप्ट से जो फिल्म बनेगी इसमें लीड रोल तो मैं ही करूँगा, अन्यथा मैं आपको ये स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। और फाइनली वो डायरेक्टर तैयार हो गया, लेकिन उसकी शर्त एक अनोखी ये थी कि अब जो मैं 4 लाख आपको एक स्क्रिप्ट के दे रहा था, अब मैं आपकी एक्टिंग के भी और इस स्क्रिप्ट के भी सिर्फ $50,000 दूंगा। अब आप सोचो, मतलब स्क्रिप्ट के केवल $4 लाख मिल रहे थे
और अभी केवल एक्टिंग के भी और स्क्रिप्ट के भी केवल $50,000 मिल रहे थे। लेकिन फाइनली वो मान गए और उन्होंने कहा डन, अब काम कब से शुरू करना है। और फिर रॉकी फिल्म बनी और रॉकी फिल्म जब मार्केट में आई, रिलीज हुई, तो वो सुपर डुपर साबित हुई और उस फिल्म ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते और सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया। और उन्हें जो $50,000 मिले थे उससे वो चाहते तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ करते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने कुत्ते को वापस लाए जो उन्हें $25 में बेच दिया था। और वो $25 का कुत्ता जिसे उन्होंने बेचा था, अब उससे वो कुत्ता $15,000 का लाए थे। अब आप सोचो कि उस कुत्ते से वो कितना प्यार करते थे। स्टेलोन की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। पहले तो ये कि ज़िंदगी में आप जो भी बनना चाहते हो, हमेशा पैशंस के साथ, धैर्य के साथ वर्क करो और आप जो भी बनना चाहते हो उसमें पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि ये कहावत बहुत अच्छी है कि जिस चीज़ को भी आप पूरे दिल से पाने की कोशिश करते हो, सारी कायनात उससे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, पैशन के साथ करो और जी जान लगा दो, जी जान झोंक दो जो भी आप हासिल करना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।